हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए 24 अक्टूबर की करंट अफेयर को हम आज डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने CGI चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किया सम्मानित। जो हार्वर्ड लॉ स्कूल है, उन्होंने जो पूर्व छात्र हैं वहाँ के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़, जो हमारे वर्तमान समय में 50वें भारत के CGI हैं, उनको वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया है। और ये पुरस्कार क्यों दिया है? कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, चौथे हांगजू एशियाई पैरा खेलों का हुआ उद्घाटन। जो ये हांगजू में हो रहे हैं, एशियाई गेम हो रहे थे अभी 19वें, तो उसके बाद अभी ये चौथे एशियाई पैरा खेल शुरू हुए हैं वहीं पे, और ये 4th नंबर के हैं, जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया है। चीन हांगजो में हो रहे हैं ये गेम्स, जहाँ पे मेन इवेंट होता है वहीं पर ही पैरा गेम्स होते हैं। पैरा का मतलब है दिव्यांग, तो जो मेन इवेंट हुआ था वहीं पे अब दिव्यांगों के खेल चल रहे हैं, पैरा खेल। इसका शुभंकर है फेई फी पक्षी, मैस्कोट जिसको बोलते हैं, वो एक फेई फी पक्षी है। और ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान चलेंगे और इसमें 22 खेल होंगे। और जो भारत की तरफ से प्लेयर गए हैं वो 313 एथलीट गए हैं, और जो ध्वजवाहक रहे हैं हमारे देश के वो पारुल परमार और अमित, ये 2 हमारे ध्वजवाहक रहे। जो पारुल परमार हैं वो बैडमिंटन की प्लेयर हैं, और जो अमित हैं वो थ्रोअर हैं। 2 खेल फर्स्ट टाइम शामिल किए गए हैं और वो हैं पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। जो पैरा ताइक्वांडो है उसमें भारत को पहली बार पदक मिला है, जो अरुणा तंवर ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये 47 किलोग्राम वर्ग में जीता है इन्होंने। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत और मलेशियाई सेनाओं ने प्रारंभ किया अभ्यास हरिमो शक्ति 2022। हरिमो शक्ति 2022 ये अभ्यास शुरू किया है और ये भारत और मलेशिया के बीच में हो रहा है हरिमो शक्ति अभ्यास। और ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रैक्टिस है, ये प्रशिक्षण अभ्यास है। राजपूत रेजिमेंट ने भारत की तरफ से भाग लिया है और ये उमरोई भारत में आयोजन हो रहा है इसका। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और मलेशिया की करेंसी आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या है मलेशिया की करेंसी। 4th है, भारत विश्व में के सबसे बड़े कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्सटाइल 2024 की करेगा मेज़बानी। जो भारत टेक्स 2024, टेक्स से मतलब है टेक्सटाइल, यानी कि ये कपड़े से रिलेटेड है, कपड़ा मिल से। फरवरी में न्यू दिल्ली में यह आयोजन होगा और भारत मंडपम और यशोभूमि, यहाँ इन दोनों जगह पर यह आयोजन होगा। और 5F की बात की गई है इसमें, फार्म, फैशन, फॉरेन, फैक्ट्री और फाइबर, 5F की बात की गई है। और जो भारत मंडपम है और यशोभूमि है, इसका जिक्र आपने पहले भी हमारी वीडियोस में सुना होगा। भारत मंडपम में हुआ था G20 सम्मेलन और यशोभूमि में हुआ था P20 सम्मेलन, P20 की बैठक हुई थी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि P20 क्या है, इसके बारे में बताएं। हमने पिछली वीडियोस में आपको इसके बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको कल की वीडियो में इसका रिवीजन करवाएंगे P20 का। केरल का कासरगोड आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला बना भारत का पहला जिला।
जो कासरगोड ज़िला है ये केरल का ज़िला है और ये ज़िला भारत का पहला ऐसा ज़िला बना है जिसने अपना पक्षी, फूल, पेड़ और प्रजाति 4 चीज़ें घोषित की हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी ज़िले ने ऐसा किया हो। और जो ये इसके 4 चीज़ें घोषित की है तो इसमें जो एक प्रजाति घोषित की है तो वो सॉफ्ट शेल कछुए की प्रजाति है और स्थानीय भाषा में उसका नाम है भीमनामा। और पेरिया पोलाथली ये फूल की प्रजाति फूल है जो उन्होंने अपना घोषित किया है। और जो वृक्ष है वो काजीरम ये अपना घोषित किया है आधिकारिक पेड़। और जो पक्षी है आधिकारिक पक्षी जो उन्होंने घोषित किया है तो वो वाइट बेलिड सी है। नेक्स्ट है नाड़ा हब्बा 10 दिवसीय मैसूर दशहरा महोत्सव का आज होगा समापन। जो ये नाड़ा हब्बा महोत्सव है ये 10 दिन तक चलता है और आज दशहरे के दिन विजयदशमी के दिन इसका अंत हो जाता है और मैसूर में विजयदशमी तक ये महोत्सव चलता है और वाडियार वंश ने इसको शुरू किया था शुरुआत की थी। और कोटा राजस्थान, बस्तर छत्तीसगढ़ और कुल्लू हिमाचल प्रदेश के जो दशहरा उत्सव हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। दूर दूर से लोग इस महोत्सव को देखने आते हैं। अबू धाबी मास्टर 2023 में उन्नति हुड्डा ने जीता महिला एकल वर्ग का खिताब। यूएई में हुआ। जो ये अबू धाबी मास्टर्स 2023 है ये यूएई अबू धाबी में हुआ है। इसकी कैपिटल यूएई की अबू धाबी। और ये बैडमिंटन का खेल है। बैडमिंटन के खेल में जो गोल्ड जीता है वो उन्नति हुड्डा ने जीता है और सिल्वर जो जीता है वो सामिया ने जीता है जो दोनों भारतीय हैं। और जो उन्नति हुड्डा है उसने ओडिशा ओपन में भी सबसे कम उम्र में जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ओडिशा ओपन को ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो ये प्लेयर हैं वो बन चुकी हैं। और जो इसके बाद है अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ हुए नियुक्त। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और उदय कोटक के स्थान पर ये अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, आए हैं उनके स्थान पर। और इसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, बैंक के बारे में। जो इम्पीरियल बैंक है, इम्पीरियल बैंक 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और जो 3 बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी जैसे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल बैंक, इन तीनों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक की स्थापना की थी। और इन तीनों से मिला के 1921 में इम्पीरियल बैंक बना दिया। उसके बाद 1955 में जो इस इम्पीरियल बैंक को एसबीआई बैंक बना दिया। और एसबीआई बैंक जो अभी भी प्रेजेंट में हम जिसका यूज़ भी करते हैं, उपभोग करते हैं एसबीआई बैंक का, इसको हम वर्तमान समय में देखते हैं। इम्पीरियल बैंक के बारे में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, इन सब के बारे में आप सबको शायद ना भी पता हो, किसी को पता भी हो सकता है। तो आपको इसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड बता देते हैं हम कि जो ये बॉम्बे बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास बैंक, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, इन सब को मिला के इम्पीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। और 1921 के बाद 1955 में इसको एसबीआई बैंक बना दिया गया। और एक और बैंक है आरबीआई बैंक, जिसके बारे में आप सबने सुना ही होगा। 1934 के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था आरबीआई बैंक को और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। शाही आयोग या यंग हिंटल आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई बैंक की। हमने इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। महान स्पिनर और पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में हुआ निधन। 77 ईयर में इनका निधन हो गया है, जो कि महान स्पिनर थे और पूर्व भारतीय कप्तान भी रहे थे ये। तो ये कप्तान किस दौरान रहे थे? ये 1975 से 1979 के दौरान
भारतीय टीम की कप्तानी इन्होंने संभाली थी और पद्मश्री से सम्मानित भी थे ये। जो MS स्वामीनाथन हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी डिस्कस करते हैं। MS स्वामीनाथन को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में हुआ भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA का सम्मेलन। जो NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कमेटी की बैठक हुई और ये सेकंड बैठक थी जो कजाकिस्तान में आयोजित की गई और भारत की तरफ से अजित डोभाल जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और जो कजाकिस्तान की कैपिटल है वो अस्ताना है। और जो ये कजाकिस्तान है वे विश्व का लैंडलॉक कंट्री है, बालकस झील भी यहाँ पर है। और जो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, ये पहले कैपिटल अस्ताना थी और फिर उसके बाद नूर सुल्ताना हुई और अब फिर से इसको अस्ताना के नाम से ही संबोधित किया जाता है। कैपिटल एक ही है लेकिन उसका नाम चेंज हो रहा है, 2-3 बार इसका नाम चेंज हो चुका है। कभी आपसे पूछा जाए तो आप उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें, या फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है अक्षय लक्ष्मण गावटे, पहले अग्निवीर सैनिक, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुए शहीद। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।